दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस पोएट जॉन मिल्टन की सोनेट को डिस्कस करने वाले हैं। सोनेट 7 हाउ सून हैथ टाइम। दोस्तों इस सोनेट में जो जॉन मिल्टन हैं वो डिस्कस करते हैं वो क्योंकि उन्होंने बहुत अर्ली एज में इस पोम को लिखा था, इस सोनेट को लिखा था और वो उस टाइम अपने फैमिली के साथ रहा करते थे, उनके खर्चे पर पलते थे, मतलब अपनी फैमिली जैसे पालती है। और वो उस टाइम 23 ईयर्स एज के थे और उसी पे उन्होंने ये सोनेट्स की कुछ लाइनें लिखी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। वो ये सोचकर कि मेरी ज़िंदगी के 23 ईयर्स चले गए हैं अपनी फैमिली के साथ रहकर उनके खर्चे पर, और इसी चीज़ का रिग्रेट करते हुए उन्होंने ये कुछ लाइनें लिखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 में और इनकी डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674 में। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, लैटिन में, ग्रीक में, इटालियन में लिखा है। इनके जो फेमस वर्क हैं वह है पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस, पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन, एगोनिस्ट वगैरह इन्होंने लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सोनेट की इन लाइनों को। लाइन बाय लाइन हम समरी करते हैं। दोस्तों जॉन मिल्टन ने ये सोनेट की जो लाइनें हैं ये लिखी थी 1632 में और ये पब्लिश हुई थी लेकिन 1645 में। इनकी राइमिंग स्कीम रखी थी उन्होंने A C D E C D E। How soon hath time, the subtle thief of youth, stolen on his wings my 3 and 20th year। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं दोस्तों कि ये जो टाइम है जिसने मेरे लाइफ के 23 ईयर चुरा लिए हैं बड़ी आसानी से। मेरे लाइफ के जितने मैंने 23 साल जिए उनको बड़ी आसानी से वो अपने विंग्स पर चुरा कर ले गया और मुझे पता भी नहीं चला। ये टाइम जो है ये कितना क्रूर है। My hasting days fly on with full career, but my late spring no bud or blossom shoot। तो वो पोएट यहाँ पर कहते हैं My hasting days fly on with full career। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने ज़िंदगी के पता नहीं कितने अच्छे दिन जिए और अपनी कितनी मैंने मेहनत की, लेकिन उस मेहनत के बदले मुझे ना तो कोई फूल की कली बड मिली ना ही कोई फल मिला। मतलब उनकी मेहनत जो है वो कहना चाहते हैं कि वेस्ट चली गई है। Perhaps my semblance might deceive the truth that I to manhood am arrived so near। शायद मेरा जो ये सच है ये मुझे जो टाइम ने धोखा दे रहा है, जो मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरे 23 साल मेरी लाइफ के ज़िंदगी के चले गए हैं लेकिन मैं अब तक कुछ नहीं कर पाया हूँ। अब मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि मैं अब मैनहुड हो चुका हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं एक आदमी बन चुका हूँ, वयस्क आदमी बन चुका हूँ और मैं इस चीज़ के बड़ा नियर हूँ। एंड inward ripeness doth much less appear that some more timely happy spirits and youth। तो पोइट यहाँ पे कहते हैं कि मैं अब जैसे एक फल पक जाता है, राइप हो जाता है और पकने के बाद उसमें अलग कलर आता है, अलग उसकी मिठास हो जाती है, और ऐसा ही कुछ मैं टाइमली इस चीज़ से शायद मैं भी मेरे अंदर भी वो गुण आए और मैं भी थोड़ा टाइमली हैप्पी महसूस करूं। Yet be it less or more or soon or slow, it shall be still in strictest measure even। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि ये इट बी लेस और मोर, चाहे ये कम हो या ज़्यादा हो, जल्दी हो या थोड़ा धीरे हो, इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्टेस्ट मेज़र। ये जो भी कुछ होगा मेरे साथ, जो मेरे भाग्य में होगा वो बिल्कुल नापा हुआ होगा, मेज़र किया हुआ होगा। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है गॉड के बारे में। पोएट गॉड के लिए बोलते हैं ये सब चीज़ें कि मेरे लिए जो भी गॉड करेंगे वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेज़र किया हुआ होगा। टू दैट सेम लॉट हाउएवर मीन और हाई टुवर्ड विच टाइम लीड्स मी। तो यहाँ पर कहते हैं कि टू दैट सेम लॉट, और इसी मैनर में, चाहे वो हाउएवर मीन और हाई, चाहे वो थोड़ा बुरा होगा या अच्छा होगा, थोड़ा उन्नत होगा, मेरे लिए जो भी होगा बाय द गॉड के द्वारा, टुवर्ड विच टाइम लीड्स मी एंड द विल ऑफ हेवन। तो मुझे वहाँ तक ले जाएंगी सिर्फ दो ही चीज़ें, एक है टाइम और एक है द विल ऑफ हेवन, गॉड की इच्छा। तो ये दो चीज़ें ही उनको आगे की ओर अग्रसर करेंगी। जब तक गॉड का मन नहीं होगा, गॉड की इच्छा नहीं होगी,
मैं आगे मूव नहीं कर सकूँगा, अपनी ज़िंदगी की जो मेरी सक्सेस है उसे मैं हासिल नहीं कर सकूँगा। ऑल इज़ इफ़ आई हैव ग्रेस टू यूज़ इट सो एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई। तो यहाँ पर दोस्तों जॉन मिल्टन कहते हैं ऑल इज़ इफ़ आई हैव ग्रेस, मेरी जितने मुझे जो भी ये सब चीज़ गॉड से मिलेगी, जो गॉड की इच्छा होगी, इसको यूज़ करने में मेरी भी खुशी होगी एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, जो कि जो मेरे भगवान हैं, मेरे गॉड हैं, उनकी नज़रों में भी ये ठीक होगा। तो दोस्तों ये थी सोनेट 7 बाय जॉन मिल्टन, और हमने इसको काफ़ी लाइन बाय लाइन डिस्कस किया है। मैं आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।